यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। इसी कड़ी में नागपुर में भी छात्रों और सामाजिक संगठनों ने इसे लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवाद खत्म करने के लिए सख्त नियम जरूरी है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। इन नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया है। इन समितियों का काम भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करना और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना होगा। नए नियमों से जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त प्रशासनिक कार्यवाही संभव है। साथ ही संस्थान प्रमुखों की जवाबदेही भी तय की गई है। इन नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहा है। कई छात्र संगठन इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नयन और मैं खड़ा हूँ अभी संविधान चौक में। यहाँ पे आप सीधा बैनर पे देख सकते हो, भेदभाव मुक्त शिक्षा हमारा अधिकार है। यूजीसी इक्विटी बिल के सशक्त बनाकर तुरंत लागू किया जाए। इस पर कुछ विद्यार्थी हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम लेते जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम अथांग करोड़े, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविधान चौक पे हमारे सभी साथी जो सीनियर लोग हैं और जितने भी महिलाएं हैं, युवक हैं, सब यहाँ पे आए हैं। लोकतंत्र में जैसे हम देखा जाता है कि सरकार नए नए नियम लाते रहती है, तो इस बार लोकसभा जो सेशन चालू है उसमें एक यूजीसी बिल आया है और इस यूजीसी बिल को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भारत के अंदर में जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उसको मॉनिटर करने का काम यूजीसी करती है, चाहे किसी को डिग्री देनी रहो या कॉलेज के मापदंड सेट करने रहो। अब ये जो राजपत्र है ये कहता है कि जो समतामूलक समाज है, मतलब भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल जो 14 है वो कहता है कि आपको सभी को समान न्याय मिलेगा, सबको समानता मिलेगी कानून के मामले में। तो भारत के संविधान के अंदर एक और चीज़ है जिसका नाम है समता, समरसता। अब समरसता वो है कि जब कभी शुरुआत एक पायदान पे नहीं होंगी तो उसको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन के मायने दिए गए हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। वैसी ही ये है इक्विटी बिल, और इस इक्विटी बिल के अंदर में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में जो अत्याचार होते हैं या जातिवाद होता है उसके लिए यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की थी, और उसी गाइडलाइन के लिए हम लोग यहाँ पर इस संविधान चौक में आंदोलन आज कर रहे हैं कि जैसका तस कि जैसे थे वैसे ही इसकी भूमिका को सरकार बनाए रखे, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो स्टे दिया है उस स्टे को हटाया जाए। और जो बाकी भी समाज है जो कह रहा है कि इससे ST SC OBC का जो वर्चस्व है और हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ जाएगा, तो ऐसा इस बिल में कहीं भी कुछ नहीं है। वो भी हमारे भाई है और हम सब लोग मिलके इस यूजीसी का समर्थन करते हैं, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। बताइए सर, क्या मुख्य मांगे रही हैं? हाँ, मेरा नाम बोनी वालदे, मैं भीम पैंथर विद्यार्थी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूजीसी है ना, एक जानकारी देता हूँ। बहुत स्टूडेंट तक ये जानकारी नहीं गई जिसका ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। जो यूजीसी है इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको ये कहा जाता है। ये भारत सरकार का ये वैधानिक निकाय है जो विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षा को मानकों को सामान्य निर्धारण रखरखाव और उन्हें मान्यता अनुदान देने का कार्य करता है। यूजीसी के बारे में जो मुख्य जानकारी है वो स्थापना इसकी 1956 में हुई भारत सरकार द्वारा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में दिया गया है। इसका प्रमुख जो कार्य है यूजीसी के, वो शिक्षा नीति लागू करना, विश्वविद्यालय को फंड अनुदान देना और नेट NIT जैसे योग्यता परीक्षाएं का आयोजित करना। इसका जो नियामक है ये भारत सरकार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार रहता है। ये UCG में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो स्टे आया है, हमारी मांगने ऐसी है कि ये यूजीसी को लागू ही रहना देना चाहिए, है ना। बस यही वर्ड मैं अपने 4 वर्ड पूर्ण करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस साल की यूजीसी के रिपोर्ट के अनुसार 118% जो SC ST OBC के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो इसके संदर्भ में जो यूजीसी ने जो कानून लाया है मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो अभी तक नहीं हुआ है और जो अभी होने जा रहा है बिल्कुल उसका समर्थन करें। और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जो ह्यूमन डिग्निटी की जो बात आती है हम युवाओं के लिए, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है जो संविधान ने हमको दी है। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 इसके अनुसार जो राइट टू इक्वलिटी का जो एक
मूलभूत अधिकार है जिसको बनाया गया है और उसको कायम रखने के लिए मुझे लगता है कि यूजीसी का जो ये नोटिफिकेशन 2026 का जो आया है उसको बिल्कुल लागू करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर बिल्कुल सोच विचार करके अपना जो आगे का जो सुनवाई में जो निर्णय है वो बिल्कुल देना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। जैसे कि आपने सुना, केंद्र शासन ने जो निर्णय दिया हुआ था यूजीसी के बिल के यूजीसी के बिल के खिलाफ में नए कानून लगाए थे केंद्र सरकार ने, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ला लिया। उसके ऊपर सभी संगठनों का यहाँ पे उनके समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में यहाँ पे सभी संगठन मौजूद है।